परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से एक उत्तम शास्त्र के साथ हम अपने दिन का आरंभ करें, ऐसी उत्तम व्यवस्था प्रभु ने हम सबके लिए सहजता से प्रदान की है। इसके लिए प्रभु के प्रति अत्यंत कृतज्ञता, श्रद्धा। मंत्र पाठ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांत शांत शांतिः। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में जिन सज्जनों ने अपना वीडियो ऑन किया हुआ है वो अपनी वीडियो बंद कर लेंगे। आपको ध्वनि और अधिक अच्छी आएगी। केवल ऑडियो पर रहेंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अच्छे से हो पाएगी और आपको भी ध्वनि बहुत स्पष्टता से आएगी। आइए हम प्रारंभ करते हैं। संस्कार विधि मुख्य रूप से जीवन में व्यवहारों को लेकर बात करने वाला एक ऐसा ग्रंथ कि जिन व्यवहारों से किसी भी मानव का, किसी भी मनुष्य के का बचना अत्यंत कठिन है। कोई ना कोई व्यवहार तो प्रत्येक मनुष्य को करना ही पड़ता है। इन व्यवहारों से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो शास्त्रों के समीप हो अथवा शास्त्रों से दूर। वैदिक परंपरा इन सिद्धांतों को जानता हो अथवा नहीं जानता हो, तब भी इनका नाम है संस्कार। तो कोई ना कोई, कुछ ना कुछ संस्कार तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी आते ही हैं। लेकिन ये संस्कार होते क्या हैं, इनकी विधि को लेकर के जो ये बात करने वाले हैं, उससे पूर्व हम इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, अपनी पूरी शक्ति लगाकर पढ़ेंगे। किंतु हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम प्रत्येक सिद्धांत को सरल रूप में, जैसे बच्चों को समझाते हैं, प्रत्येक सिद्धांत का सार सरल रूप में हम आपको कुछ बताते चलें। और यदि आप उसके नोट्स बना लेवें, उसको आप लिख लेवें, तो आपके लिए अधिक लाभकारी होगा। सबसे पूर्व संस्कार शब्द का अर्थ क्या है? संस्कार को लेकर के अनेकों सारी बातें आएंगी, आगे भी आप पढ़ेंगे। मुख्य रूप से एक स्मृति का उद्धरण आपके समक्ष रखता हूं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विजोच्यते। अर्थात जन्म से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं, संस्कारों के उपरांत किसी को भी द्विज बनने का सौभाग्य मिलता है। कितनी उत्तम बात है, कितनी उत्तम व्यवस्था है। एक ही जीवन में दो बार जन्म, द्विज, दो बार जिसका जन्म हो उसको द्विज कहते हैं। एक जन्म माता के गर्भ से और एक जन्म
विद्या के गर्भ से, जो विद्या के गर्भ से होने वाला जन्म है उसी को द्विज कह दिया जाता है। तो संस्कार शब्द के कितने अर्थ होते हैं देखिए, सरलता से सामान्य रूप में आप देखते चलेंगे। सबसे पहले संस्कार शब्द का अर्थ है छाप। दूसरा संस्कार शब्द का अर्थ है पहचान। मैं इनकी संक्षेप में व्याख्या भी बताते जाऊंगा। तीसरा अर्थ है गुण, जैसे गुण और दोष होते हैं ऐसे गुण। और चौथा मुख्य अर्थ है विद्या। तो देखिए, संस्कार शब्द का जो पहला अर्थ है छाप, ये वस्तुतः छाप ही है। जो हम कर्म करते हैं, कुछ भी हम चेष्टा करते हैं, उनकी छाप पड़ती है। कहाँ? अंतःकरण में। उन्हीं छाप को संस्कारों का नाम दिया जाता है। वही छाप संस्कार के रूप में अंकित हो जाते हैं। जैसे माताएं घर में दाल बनाती हैं और दाल को उबालने के बाद जब उसको संस्कारित करती हैं, छोंका लगाती हैं, तो उसके पश्चात भी उसमें कुछ गंध शेष रह जाती है। जैसे किसी पात्र में लहसुन आदि को यदि कूटा जाए तो उसके उपरांत भी उसमें गंध शेष रह जाती है। धनिये को अगर कूटा जाए तो उसमें गंध शेष रह जाती है। इसी प्रकार से तो जो भी हम कर्म करते हैं उसकी एक छाप हमारे चित्त में शेष रह जाती है। यही शेष छाप संस्कार है। इन संस्कारों के आधार पर वृत्तियां बनती हैं और उन्हीं वृत्तियों से हमारे संपूर्ण जीवन के कर्म किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, चेष्टाएं की जाती हैं। दूसरा अर्थ पहचान। पहचान कैसे होता है संस्कार शब्द का अर्थ? तो देखो, सरलता से समझो। जैसे किसी को देख करके कह दिया जाता है, अरे बहुत उत्तम संस्कार हैं इसके, देखो तो कितना अद्भुत है, इसके माता पिता निश्चित ही बड़े उत्तम धार्मिक रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर, अरे ये तो अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसके जीवन में तो बड़े दोष हैं। अब ये जो बात कही जा रही है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये क्या हो रहा है? ये पहचान ही तो हो रही है। और पहचान किस अर्थ पर, किस आधार पर हो रही है? उसके संस्कारों के आधार पर। क्योंकि जैसा छाप शब्द प्रथम अर्थ लेने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, अन्य सभी इस छाप में संग्रहित होते चलेंगे। देखिए, तीसरा है गुण। तो बिल्कुल गुण भी होते हैं, गुणों के आधार पर भी संस्कार का पता चलता है। और अवगुण भी होते हैं जिनको दोष माना जाता है, किंतु जिनको दोष, जो दोष होते हैं वो संस्कार की कोटि में नहीं आएंगे, वो कुसंस्कार की कोटि में आएंगे। संस्कार की कोटि में केवल गुण आएंगे। और गुण किसको कहते हैं? जिनके धारण करने से जीवन में केवल मात्र उन्नति ही होती हो। जिनके धारण करने से जीवन में केवल मात्र उन्नति ही होती हो, उनको गुण कहेंगे। तो ये संस्कार शब्द का तीसरा अर्थ गुण। आगे देखिए, विद्या। तो विद्या क्यों कहें? जब आप प्राकथन पढ़ेंगे तो प्राकथन में आप देखेंगे द्विज बनने की व्यवस्था, और कैसे कैसे बनते हैं वो व्यवस्था देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने प्रारंभ में ही एक छोटी सी संस्कृत की उक्ति कही, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजोच्यते। तो द्विबार जन्म, दूसरी बार जो जन्म, और वो विद्या के गर्भ से होता है। तो ये इस आधार पर भी विद्या ही संसार में एक ऐसी व्यवस्था है जो दूसरी बार जन्म देती है। तो इस आधार पर संस्कार शब्द का एक अर्थ विद्या भी हुआ। ये संस्कार शब्द के मुख्य अर्थ थे। अन्य शास्त्रों में जो जो संस्कारों को लेकर के बात कही है, लगभग इन चारों अर्थों में वो संग्रहित हो सकती है, सम्मिलित हो सकती है। इसके अतिरिक्त भी और आगे हम देखते चलेंगे। ये तो संस्कार शब्द के अर्थ थे। आइए संस्कार शब्द को भी देख लेते हैं। ये किन व्याकरण के आधार पर कैसे कैसे ये संस्कार शब्द बनता है।
सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करणे धातु से यह संस्कार शब्द बनता है। सम उपसर्ग है इसमें, जिसका अर्थ ही होता है सम्यक प्रकार से किया जाने वाला, यानी जिसमें गुणवत्ता बहुत उत्तम हो, जिसमें मात्रा बहुत उत्तम हो, उसको कहेंगे सम्यक, यानी कंप्लीटनेस जिसमें हो, ऐसा जिसमें कोई कमी, कोई अधूरापन शेष ना रहे, उसको कहेंगे सम्यक। किया जाने वाला कर्म, ये मुख्य रूप से संस्कार शब्द का एक सामान्य अर्थ व्याकरण के आधार पर। तो ये हमने संस्कारों को लेकर के देखा। आगे चलते हैं। जब इस ग्रंथ को पढ़ाने के लिए थोड़ा स्वाध्याय कर रहे थे तो तब गृह्य सूत्रों को देखना हुआ, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसी भी गृह्य सूत्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी संस्कार विधि नामक इस ग्रंथ में। आप जानकर के वास्तव में चकित रह जाएंगे। आप किसी भी गृह्य सूत्र को देख करके एक संस्कार को, किसी एक भी संस्कार को नहीं करा पाएंगे। वहां पर सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं, जो विद्वान है वो तो करा सकते हैं, लेकिन वहां ऐसी व्यवस्था है, अर्थात क्लिष्टता है, इतनी सरलता नहीं, इतनी सहजता नहीं जितनी संस्कार विधि में। और किसी भी गृह्य सूत्र में 16 संस्कार है ही नहीं, 12 से अधिक किसी में भी नहीं है। अपितु नारद संहिता भी प्राप्त होती, उसमें भी 12 संस्कार मिलते हैं, कहीं 10 मिलते हैं, कहीं 11 मिलते हैं, कहीं 12 मिलते हैं। यहां तक कि जो स्मृतियां उठाई गई, उन स्मृतियों में भी, मनुस्मृति में भी मात्र 14 संस्कारों का वर्णन मिलता है। लेकिन देखिए इनकी विद्वत्ता, सारे गृह्य सूत्रों और स्मृतियों का संकलन करते हुए अपनी मृत्यु से मात्र लगभग 2 माह पूर्व एक उच्च व्यक्तित्व कितना ऊंचा संकलन करता है कि सभी का समायोजन करते हुए, सभी का संकलन करते हुए 16 संस्कारों की इतनी सरल व्यवस्था हमारे लिए समर्पित कर जाता है। सच में बहुत ऊंची योग्यता रही। मैंने थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया, सच कह रहा हूं, मैं सच में आगे नहीं गति कर पाया, लेकिन ये उनकी कृपा है, ये उनका उपकार है, जिनके प्रति हम नतमस्तक हैं, और उनके इस परिश्रम को हम अवश्य ही सार्थक करने का पूरा यत्न करेंगे। एक और बात इसमें देखिए, एक कैसी बड़ी भारी चूक रही पूरे समाज से। 200 वर्ष, अभी पिछले दिनों, बीते दिनों हमने 200वां वर्ष मनाया, लेकिन 200 वर्षों में जितना भी ज्ञात पक्ष है, किसी गुरुकुल, किसी संस्था, किसी विद्यालय, किसी आचार्य, किसी भी व्यक्ति के द्वारा संस्कार विधि को आद्योपांत पढ़ाने की व्यवस्था किसी ने भी नहीं की। 200 वर्षों तक एक ग्रंथ की उपेक्षा, इतनी बड़ी भारी भूल कहें इसको, क्या कहें, क्यों? अन्य सभी ग्रंथों को, लगभग अन्य ग्रंथों को पढ़ाने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इसके प्रति इतनी उपेक्षा, और वो भी 200 वर्षों तक। एक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पूर्व भी कुछ इतना उत्तम करके जा रहा है, और हमने 200 साल तक उसकी उपेक्षा करते रहे। आगे आगे जब हम पढ़ेंगे आपको बहुत आश्चर्य होगा, कितनी उत्तम व्यवस्था है। इसको पढ़ने के कुछ थोड़े से 2-3 नियम हैं, वो आपके साथ साझा कर देता हूं। हम इस कक्षा को 30 मिनट चलाएंगे प्रतिदिन। यह कक्षा प्रातः 5:30 से लेकर के 6 बजे तक होगी। इसमें हम लगभग 20 मिनट तक स्वाध्याय करेंगे, और यदि अंत के 10 मिनट जो बचेंगे उनमें यदि किसी की शंका अथवा कोई प्रश्न होगा तो फिर उन प्रश्नों को हम लेंगे। इतना। दूसरी बात, आपका यदि कोई प्रश्न होगा तो बीच में अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, हैंड रेज करेंगे, हाथ उठाएंगे,
यानी अपने फोन में आप सीधी तरफ से दूसरा ऑप्शन देखेंगे, वो एक हाथ सा बना हुआ है, उस पर टच करेंगे तो आपका हाथ खड़ा हो जाएगा और मैं फिर आपको कहूंगा कि आपका कोई प्रश्न या शंका है तो कहिए। तो इस प्रकार से व्यवस्था बना करके रखेंगे। तीसरी और अंतिम बात, आप सभी लोग अग्रज हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। आपका कोई भी अनुशासन से विरुद्ध व्यवहार नहीं होगा, किंतु फिर भी एक बात का बस विशेष ध्यान रखें, आपके प्रश्न विषय से संबंधित हो। विषय से इतर प्रश्न कक्षा काल में ना हो आपके। यदि विषय से इतर आपका कोई प्रश्न हो तो वो कक्षा के बाद आप पूछ सकते हैं अथवा मुझसे व्यक्तिगत पूछ सकते हैं। बस इतने से ही नियम है। आइए हम जो यह संस्कार विधि नामक ग्रंथ आरंभ करने वाले हैं, यह ग्रंथ जो मैंने लिया है इस समय आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट नामक प्रकाशन है, इसका मैंने ये लिया है। आप लोग भी अपना पुस्तक ले लेवे और पुस्तक के आधार पर पढ़ें। सबसे पूर्व हम इस ग्रंथ का प्राक कथन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्रथम संस्करण का प्राक कथन, संस्कारों का महत्व। यद्यपि ये जो प्राक कथन है ये ऋषि के द्वारा लिखित नहीं है, किंतु इसको पढ़ने के पीछे एक छोटी सी बात कहता हूं, आगे आपको स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। इस प्राक कथन को पढ़ने के बाद आपके भीतर इतनी योग्यता आ जाएगी कि आपकी दृष्टि में व्यापकता तो आएगी ही, अपितु जो अन्य हमारे विचारधाराएं हैं, जो अन्य हमारी व्यवस्थाएं हैं, जिसको हम हिंदू समाज कह देते हैं, उन लोगों के भी अनेकों ऐसे प्रश्न, अनेकों ऐसे आक्षेप आदि का आप सरलता सहजता से उत्तर दे सकते हैं, जिनको लेकर के वो कहते हैं कि नहीं देखो आपके इन लोगों ने ऐसा किया, इसका ऐसा अर्थ होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें आपको इसमें समझ में आ जाएंगी। देखिए, प्रथम संस्करण का प्राक कथन, संस्कारों का महत्व। मानव जीवन की उन्नति में संस्कारों का विशिष्ट महत्व है। मानव की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति के लिए जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भिन्न भिन्न समय पर संस्कारों की व्यवस्था प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत ही सुंदर ढंग से की है। संस्कारों से ही मानव को द्विज बनने का अधिकार मिलता है। महर्षि मनु ने इस विषय में बहुत ही सत्य लिखा है। श्लोक है क वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च। अर्थ कर रहे हैं, द्विजों के गर्भाधान आदि संस्कार वैदिक पुण्य कर्मों के द्वारा संपन्न होने चाहिए, क्योंकि इस लोक तथा परलोक में पवित्र करने वाले हैं। द्विजों के गर्भाधान से लेकर के जो अंतिम तक संस्कार हैं वो कैसे होने चाहिए? वैदिक पुण्य कर्मों के द्वारा। अच्छा, एक बात और देखिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा देखते चलेंगे। जो गर्भाधान संस्कार है वो उस आत्मा के लिए है जो गर्भ में जिसका अवतरण होने वाला है, किंतु क्या उससे पूर्व कोई संस्कार नहीं है? क्या उससे पूर्व कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है? निश्चित रूप से यह जो गर्भाधान रूपी संस्कार है यहां से आरंभ कर रहे हैं, ये उस जीव के लिए है, उस चेतना के लिए जो गर्भ में अवतरित होगी। लेकिन जो गर्भाधान करता है, दोनों पति पत्नी, इन दोनों के जीवन की व्यवस्था तो देखो आगे पढ़ेंगे, वहां पर भी स्पष्टता होगी। ऋषि कहते हैं कि ऐसा करने से गर्भ संबंधी दोषों का निवारण होता है। बड़ी ऊंची और बहुत गहरी बात है, जब वहां पर कनेक्ट करूंगा इसके साथ तब समझ में आएगा, लेकिन संक्षेप में अभी समझिए मैंने ये बात क्यों उठाई।
कि गर्भाधान से पूर्व जो गर्भाधान करने वाले हैं दोनों पति पत्नी, क्या इनके लिए कोई संस्कार आदि की व्यवस्था नहीं है? तो देखो, उत्तम संतानों की जो अभिलाषा भीतर में है, ये कब पूरी होती है? ये जो गर्भाधान के यहाँ गर्भाधान संस्कार की बात यहाँ की है ना, केवल जो वर्तमान में दंपति है इनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए और उत्तम संतति प्राप्त हो, प्रायः नहीं हो पाती। इसके पीछे का एक मुख्य कारण समझिए, ये परंपरा से किया जाने वाला अत्यंत आवश्यक कर्म है। जैसे श्वास को आप नहीं छोड़ सकते, अपरिहार्य है, लेना ही पड़ेगा जीवन यदि जीना है। तो ठीक ऐसे ही यदि उत्तम संतान चाहिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें इस व्यवस्था का बिल्कुल ज्यों का त्यों अपने जीवन में आचरण करना ही होगा। आज हम प्रयास करें, भले ही हमारे लिए प्रयास ना किया गया, यानी वर्तमान में हमारे पास जो यह देह है, इस देह को हमें जहां से ये प्राप्त होनी है, हमारे लिए प्रयास ना किया गया हो, लेकिन हम प्रयास करें और हम चाहें कि अत्यंत उत्तम संतति प्राप्त हो, नहीं होगी। जैसी आपकी अभिलाषा है, जैसी आपकी आकांक्षा वैसी नहीं होगी। लेकिन जैसे हम, जिसको हम कह देते हैं कि हम तो अकस्मात, एक्सीडेंटली, ऐसा एक प्रयोग किया जाता है कि ऐसा ही संतान है हम, तो जो व्यवस्था के आधार पर उत्तम संतति प्राप्त होगी वो तो तब ही होगी जब पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवस्था का पालन किया जाए। और आगे इसमें एक बात कही कि संस्कार इस लोक में तथा परलोक में पवित्र करने वाले हैं। ये बड़ी उत्तम बात है। इस लोक मतलब वर्तमान जीवन, और परलोक मतलब संस्कार छाप है, और जैसी छाप चित्त में पड़ जाएगी और जैसे कर्मों का आधिक्य होगा वैसे ही संस्कारों की बहुलता होगी। और यदि जैसे संस्कारों को लेकर के आप अगले जीवन में प्रवेश करेंगे, अगली व्यवस्थाओं में प्रवेश करेंगे, तो निश्चित ही उनके आधार पर आपको पुनः जन्म, पुनः देह प्राप्त होगा। इसलिए संस्कार ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसका केवल एक जीवन से संबंध नहीं है, वो आजीवन, वो जन्मों तक चल सकता है। मैं तो एक बात ये भी कह सकता हूं कि मुक्ति पर्यंत, जब तक मुक्ति ना हो तब तक भी कोई संस्कार आपके साथ जा सकता है। संस्कारों के साथ तीन शब्द आपको मिलेंगे, एक सामान्य संस्कार, एक कुसंस्कार और एक सुसंस्कार। तो ये जो सुसंस्कार वाली बात है, ये और संस्कार, ये दोनों सिमिलर ही हैं, ये दोनों समान ही हैं। बस इसको और विशेषता देने के लिए सु शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कुसंस्कार मतलब अवगुण, दोष, जिनका छोड़ना आवश्यक होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे ख, गार्भैर होमैर जात कर्म चौड़ मौंजनी निबंधनैः वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते। मैंने ये क्यों कहा, तो देखो ये इस श्लोक में भी आ गया। कह रहे हैं गर्भ संबंधी हवन, गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमंतोनयन संस्कार, जात कर्म, चूड़ा कर्म और उपनयन संस्कारों के द्वारा द्विजों के गर्भ एवं वीर्य संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। जो मैं अभी ऊपर कह रहा था, देखो ये बात यहाँ पर है। ये जो यज्ञ की परंपरा है, ये जो गर्भाधान से पूर्व यज्ञ, पुंसवन संस्कार से पूर्व यज्ञ, सीमंतोनयन से पूर्व यज्ञ, और इन यज्ञों में अलग अलग विधान है। आगे आप देखेंगे और बहुत सारी औषधियां आपको अन्य भी मिलेंगी, क्योंकि अन्य भी कई सारे संदर्भ ग्रंथों को लेकर के हम आगे चलेंगे। तो अलग अलग संस्कार में अलग अलग औषधियों से आहुतियों का वर्णन है, अलग अलग खान पान की व्यवस्था का वर्णन है, अलग अलग प्रकार की औषधियों का सेवन ऐसा ऐसा करें, ये वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर वस्तुतः इन संस्कारों के द्वारा द्विजों के गर्भ और वीर्य, यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इनकी उपादेयता है, केवल किसी एक के लिए नहीं है।
यदि समाज में किसी को प्रायः चलता है कि संस्कार किसके लिए, बच्चों के लिए, संस्कार किसके लिए कि चलो स्त्रियों के लिए, और एक प्रायः तर्क दिया जाता है क्योंकि स्त्री ही तो वो भूमि है जहां से संतति का निर्माण होना है। हम तो चाहे कैसे भी चलेगा, हमारा आचरण भ्रष्ट हो तो भी चलेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ स्पष्टता से कह दिया है कि वीर्य संबंधी दोष और गर्भ संबंधी दोष दोनों दूर होते हैं। कोई कितना भी हष्ट पुष्ट हो, किसी का जीवन कितना भी उत्तम हो, लेकिन इन संस्कारों के उपरांत ही ये दोष दूर होते हैं। और ये दोष सभी में रहते हैं, ध्यान रखिए, ये दोष सभी में हो सकते हैं। कोई बिरला ऐसा हो कि जिसको कहेंगे जिसकी जेनेटिक संरचना माता पिता के आधार पर बहुत उत्तम हो, कोई बिरला ऐसा बच सकता है जिसका खान पान इत्यादि बहुत उत्तम प्रकार का हो, अन्यथा अधिकांश लोगों को इस प्रकार की समस्याएं होती ही हैं। तो इनके निवारण के लिए वस्तुतः ये औषधियां हैं, ये चिकित्सा है। तो यज्ञ को केवल यज्ञ मत रहने दो, ये ध्यान रखिए। यज्ञ को केवल यज्ञ मत रहने दीजिए, हवन तक मत रखिए, इसको चिकित्सा कहिए। संस्कार मतलब चिकित्सा। अब एक 5 बार से लिख लीजिए, संस्कार मतलब चिकित्सा। तो 3 मिनट और शेष हैं, आगे बढ़ूं इससे पूर्व हमने यहां तक देखा है। यदि किसी का कोई प्रश्न, कोई शंका है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, अन्यथा हम एक छोटा सा संदर्भ और ले लेंगे आगे। किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ आचार्य जी, ये सोमवार मंगल बुध ये तो 5:30 से 6 के बीच में होगी। रुकिए, म्यूट कर दीजिए, मैं उत्तर दे देता हूँ। अब कक्षाएं प्रतिदिन 5:30 से 6 ही होंगी, सारा कंफ्यूजन खत्म। जी मधु माता जी। नमस्ते आचार्य श्री जी नमस्ते। यहाँ एक अर्थ में लिखा है पुण्य कर्मों के द्वारा। जी, इसका अभिप्राय क्या होगा? इसका अभिप्राय क्या होगा? देखिए, वैदिक कर्म वो केवल स्वयं के लिए हो सकते हैं, वो अपने परिवार के लिए हो सकते हैं। पुण्य किसको कहते हैं? जब हम स्वयं से अतिरिक्त अन्यों के लिए भी, जिसको परोपकार कहते हैं, दूसरे के उपकारार्थ जब हम कुछ कर्म करते हैं तो उसको पुण्य कर्म कहते हैं। क्योंकि वैदिक कर्म स्वयं के लिए भी तो हो सकते हैं। भाई वैदिक कर्म है कि उत्तम से उत्तम भोजन, उत्तम से उत्तम व्यवस्थाएं, उत्तम से उत्तम सुख, तो ये स्वयं के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पुण्य शब्द जो है वो ये कहने वाला है कि परोपकारार्थ, जब व्यक्ति में परोपकारार्थ भावना होती है तब वो पुण्य कर्म के रूप में लिया जाता है। ठीक है जी। मुझे इसका ना पूरा नहीं समझ आया। जैसे द्विजों के गर्भाधान आदि संस्कार वैदिक पुण्य कर्मों के द्वारा संपन्न होने चाहिए, ये पूरा अर्थ नहीं समझ आ रहा। पुण्य तो समझता आता था जी। यहाँ पर विधान अर्थ में करने चाहिए, जैसे भवेत लोट लकार का प्रयोग किया जाता है या विधिलिंग का। 2 प्रकार के लकार होते हैं जिनमें आज्ञा अर्थ होता है या विधि अर्थ होते हैं। एक लोट लकार होता है और एक विधिलिंग लकार होता है। तो जहां पर इन दोनों लकारों का प्रयोग किया जाता है, इनका अर्थ आज्ञा अर्थ में अथवा विधि अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर संपन्न होने चाहिए, ये एक विधि की जा रही है कि जो द्विज है, और द्विज कौन है? जिसका दूसरी बार जन्म हो। और दूसरी बार जन्म किसका होता है? जिसके इस प्रकार के संस्कार हो रहे हो, गर्भाधान से लेकर के, यानी यूं समझिए एक युवक और युवती का विवाह हुआ, और विवाह के उपरांत ये जो विवाह है ये तो वैदिक व्यवस्था से हुआ ही है। इसके उपरांत जब ये गर्भाधान करेंगे, वो गर्भाधान से पूर्व भी जो संस्कार की बात है, जो चिकित्सा की बात है, जो संयम की बात है, निश्चित रूप से ये जो विवाह व्यवस्था है, ये विवाह व्यवस्था संतानोत्पत्ति के लिए, इसका मुख्य अर्थ यही है।
संतानोत्पत्ति और अन्य जो आश्रमी है उनके पालन पोषण के लिए है, भरण पोषण के लिए, लेकिन मुख्य प्रयोजन संतानोत्पत्ति ही है। तो जब ये गर्भाधान करेंगे दोनों, उससे पूर्व की जाने वाली चिकित्सा यहां से आरंभ होता है। और ये कौन करेंगे? जो द्विज हैं, क्योंकि जो द्विज नहीं वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उसका महत्व समझेंगे ही नहीं। ठीक है, ये यहां से आरंभ होकर के आदि शब्द से अन्य संस्कारों की बात है। तो जिनके स्वयं के संस्कार हुए हो, जो संस्कारों को स्वयं समझ पाए हो, वही इसको महत्व देंगे। अन्यथा विवाह के उपरांत संयम रख पाना और चिकित्सा आदि ये व्यवस्थाओं में चल पाना ये कठिन होता है। ठीक है जी। तो पुण्य कर्म यानी हमें उत्तम संतति प्राप्त हो, इसके लिए कर्म, और उसमें भी हम उपकार यानी अन्य जीवों के हित के लिए कुछ ऐसे प्रयास करें अपनी ओर से, तो उस रूप में। ठीक है जी ठीक है, पूर्ण क्या तो स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, आगे हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा का समय हो गया, हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। परमपिता परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद, जिनकी कृपा से हम यह उत्तम प्रयास आरंभ कर आगे लेकर के चल पाएंगे। और आप सब लोगों के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और कक्षा को विराम देंगे। शांति शांति शांति। आप सभी को सादर नमस्ते। हाँ रवि, ओम नमस्ते गुरुजी। नमः। सर्वेभ्यो नमः। ठीक है। संस्कार से चिकित्सा और यज्ञ से चिकित्सा। जी देखो, चिकित्सा का मतलब होता है ट्रीटमेंट। जैसे मान लीजिए ज्वर आ जाए, तो ज्वर की चिकित्सा की जाती है ना, उसके निवारण के लिए उपवास रखा जाता है, यानी कई प्रकार की चिकित्साएं की जाती हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाती है, होम्योपैथ से की जाती है, एलोपैथ से की जाती है, अन्य बहुत प्रकार से। तो चिकित्सा मतलब आने वाले रोग का निवारण, होने वाली अव्यवस्था से निवृत्ति, इसको कहते हैं चिकित्सा। और संस्कार मतलब जिनके आधार पर जीवन खड़ा होता है, मनुष्य का जीवन जिनके आधार पर मनुष्य को मनुष्य जिस आधार पर कहा जाता है, उनको कहते हैं संस्कार यानी व्यवस्था। संस्कार मतलब एक व्यवस्था, सुव्यवस्था। जैसे घर को बनाने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य जीवन बनाने के लिए संस्कार रूपी आधार की आवश्यकता होती है। बस ये सामान्य अर्थ है। ठीक है जी। यज्ञ क्या कह रहे हैं? यज्ञ के साथ चिकित्सा। हाँ, यज्ञ के साथ। तो यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसमें केवल हमें लाभ नहीं होता। यज्ञ एकमात्र ऐसा है, अग्निर्वै देवो मुखम, शतपथ ब्राह्मण का एक वचन है, कहते हैं अग्नि समस्त देवों का मुख है। और देव किसको कहते हैं? तो देवों के लिए देखो, धातु भी देखेंगे तो धातु बहुत बड़ी है जिससे देव शब्द बनता है ना। तो देव शब्द जिस धातु से बनता है वो धातु बहुत बड़ी है, और देव शब्द से मुख्य अर्थ लिया जाता है जो देने वाले होते हैं, जो देने वाले वो देव। तो समस्त देवों को हम नहीं दे सकते। यदि हम ऐसे देना चाहें कि जैसे हम किसी को मान लीजिए भोजन दे देवे, वस्त्र दे देवे, किसी की सहायता कर देवे, किसी की चिकित्सा करा देवे, किसी की शिक्षा का प्रबंध कर देवे, ऐसे सभी देवों को हम नहीं दे सकते। लेकिन एकमात्र अग्नि ऐसी है जो सब देवों को उनका भाग पहुंचा सकती है। और उसके लिए ये जो यज्ञ रूपी व्यवस्था है, तो ये वही है कि समस्त देवों तक उनका भाग पहुंच जावे। अग्नि का कार्य होता है
पदार्थों को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर उनको सुदूर तक भेज देना, फैला देना। ठीक है जी रामपाल जी। इसी को चिकित्सा कहते हैं। इसको यज्ञ को धर्म चिकित्सा कहते हैं जी। नहीं 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 ये थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है म्यूट कीजिए। यज्ञ को, ठीक मैं बताता हूँ, उत्तर देता हूँ। यज्ञ को धूम चिकित्सा नहीं कहते, धूम चिकित्सा दूसरी होती है। चिकित्सा दूसरी होती है। देखो उसका एक वर्तमान में विकृत रूप दिखाता हूँ। धूम चिकित्सा वस्तुतः धूम चिकित्सा ही होती है, जिसमें धुएं से चिकित्सा की जाती है। जैसे वर्तमान में देखो तो गांव में कहीं कहीं आप जाएं तो गांव में आज भी माताएं क्या करती हैं, जब कोई पशु किसी को जन्म देता है, जैसे गाय किसी नवजात बछिया बछड़े को जन्म देती है या कोई भी पशु इस तरह से जन्म देता है, तब माताएं जो अग्नि है यानी अंगारे लेकर के, वो उपले का भी हो सकता है, वो लकड़ी का भी हो सकता है, प्रायः तो गोबर के उपले का ही होता है, और उसके ऊपर कई सारी औषधियां डाल करके और एक धुआं सा करती हैं। बचपन से हम भी देखते आएंगे, आप आए हैं, आपने भी देखा होगा। इसको धूम चिकित्सा कहते हैं। वर्तमान में जो ये बीड़ी है, ये जो सिगरेट है, ये है धूम चिकित्सा। ये इतनी विकृत हो गई। और ये जो आपके समाज में हुक्का प्रचलित है, ये हुक्का धूम चिकित्सा की सर्वोत्तम प्रणाली है। जो आयुर्वेद ग्रंथ हैं सुश्रुत और चरक, और इससे भी इतर जो अन्य संदर्भ ग्रंथ उपस्थित होते हैं, धूम चिकित्सा की सर्वोत्तम प्रणाली हुक्का है। लेकिन आज किसी से पूछो ये हुक्का क्यों पीते हो, तो हुक्के में नशे वाला तंबाकू डाल करके पीते हैं। लेकिन उसमें पीतल का वो नीचे का होता था जिसमें पानी भरा होता था, और वो नली होती थी वो एक अलग लकड़ी की होती थी। तो इन सब के मिश्रण से जो वो धुआं भी फिल्टर होकर के आता था और उस धुएं से चिकित्सा की जाती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मरणासन व्यक्ति को एक बार हुक्के से ही जो धूम चिकित्सा कराने के बाद उस तक को बचा लिया जाता था। वर्तमान में जिसको कहेंगे कि इसको वेंटिलेटर पे डाल दो, नहीं तो बचेगा नहीं। तो ऐसी ऐसी पद्धतियां ये है वास्तव में धूम चिकित्सा। यज्ञ को धूम चिकित्सा नहीं कहते। ऐसे कुछ भी कुछ मतलब कुछ को कुछ में नहीं घुसेड़ना, ये ध्यान रखिए। आप भले ही आयु में बड़े हैं, अनुभव है, लेकिन कुछ भी नहीं कहना। यदि नहीं पता है तो हम आपस में एक दूसरे से मिलकर के जान सकते हैं। यज्ञ धूम चिकित्सा नहीं है, यज्ञ तो यज्ञ ही है, हवन ही है, विस्तार है एक प्रकार से। ये एक पुण्य कर्म है। ठीक है रामपाल जी। आचार्य जी यदि हृदय मिलाकर यज्ञ किया जाए तो औषधि आ जाएंगी, हृदय की चिकित्सा हो जाएगी। पित्तेष्टि मिलाकर जो है उसमें डाला जाए तो चूंकि सामग्री इस तरह से बनाई गई है अब, और जैसे वो है ये और कुछ है, कितनी ही स्वामी रामदेव ने इजाद की है। तो सामग्री में उन रोगियों के साथ, उन रोगियों के लक्षण के अनुसार उस समय उन्हें बैठाकर हवन किया जाए तो अवश्य ही लाभ होता है जी। ठीक है, मैं लाभ के लिए थोड़ी मना किया, मैंने ये उत्तर दिया। आपने कहा ना कि यज्ञ ही धूम चिकित्सा है, मैंने इसका उत्तर दिया। मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि यज्ञ से लाभ नहीं होता। निश्चित रूप से आचार्य जी आगे अमेंड करूंगा। ठीक है, मैंने ये थोड़ी ना कहा। निश्चित रूप से ये जो पुत्रेष्टि यज्ञ है, ये क्या है? पुत्रेष्टि जो यज्ञ है ये क्या है? मैं कोई निषेध थोड़ी कर रहा हूं, मैं केवल इस बात का निषेध कर रहा हूं कि यज्ञ धूम चिकित्सा नहीं है। धूम चिकित्सा का अर्थ ये जिसमें धुआं हो, धुएं से की जाने वाली चिकित्सा को धूर्म चिकित्सा कहते हैं, जो वर्तमान में धूम चिकित्सा हो गई है। वस्तुतः तो इसका शुद्ध नाम धूर्म, धुएं को धूर्म कहते हैं। अस्तु, ठीक है, चलिए, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी के लिए, सादर प्रणाम।